अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। एजे मीरपुर बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लिए थे। आज हम बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आप मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमने टाइप 1 और 2 सॉल्व कर ली थी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं टाइप नंबर 3। तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इसको पार्ट नंबर 1 आपके लिए लिख लिया है। तो अब हम टाइप 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था आपको बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, बोर्ड में जस्ट क्वेश्चन आएगा सॉल्व और आगे आपको टाइप दी हुई होगी। आपको खुद रिकग्नाइज करना पड़ेगा। आपको ये नहीं लिखा होगा टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, टाइप 5 है, जस्ट लिखा होगा सॉल्व और आपको खुद रिकग्नाइज करना है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। अगेन हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, अब तो ये इस फॉर्म में आ गया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम इसको x लेट करें या इसको t लेट कर लेते हैं और ये हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे और टी स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह से पॉसिबल है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाए। तो बच्चों जो इक्वेशन मैंने आपके लिए लिखी है जिसे मैं सॉल्व करने जा रही हूँ इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन बी कहते हैं और इसमें वेरिएबल जो है वो x है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ हमारे पास ये जो वैल्यू है x प्लस इसको रिप्लेस कर लेती हूँ t के साथ विच इज़ इक्वल टू t। तो मुझे ये चीज़ है हमें इसको तो मैंने टी लेट कर लिया, लेकिन इसके लिए हमने कुछ काम करना है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए और कोई टी स्क्वायर की फॉर्म आ जाए। तो मैं देख लेती हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे नहीं कि हमने सीधा सीधा लिख देना है ये x प्लस 1/x t इक्वल है, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। तो हम होल स्क्वायर भी नहीं लिख सकते। अब जैसे देखें मोस्टली बच्चे शायद समझते हैं कि इसका होल स्क्वायर जो होगा तो इसकी जगह भी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब ऐसा नहीं पॉसिबल कि ये होल स्क्वायर है और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। तो ना इसको इसकी जगह लिख सकते हैं ना उसको इसकी जगह लिख सकते हैं। हाँ, इसकी जगह जो मैंने लेट की थी वो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे भी हमारे पास a x है और b 1/x है। इसको ओपन कर लेती हूँ। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास टी स्क्वायर है। ये तो फार्मूला ओपन किया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, x और x आपस में शैम्पू ना हो गए, x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों x और x आपस में कट गए, यहाँ पे बच गया 2 विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें इसकी जगह कुछ पुट करना है। हमें 2 नहीं चाहिए तो 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ। 1/x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब देखो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम हो चुकी है। अब इसकी जगह मैं पुट कर सकती हूँ टी स्क्वायर माइनस 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। 1 implies that टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस इसकी जगह हमने टी लेट किया था प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। प्लस 2 माइनस 2 आपस में शैम्पू ना दोगे, टी स्क्वायर प्लस टी विच इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी
टी स्क्वायर और टी का कॉमन फैक्टर टी है, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे टी और यहाँ पे टी बाहर आ गया, तो यहाँ पे +1 बच गया विच इज़ इक्वल टू 0। हम ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं, टी इज़ इक्वल टू 0 इन टी +1 विच इज़ इक्वल टू 0। दिस विल बी टी इज़ इक्वल टू 0 एंड टी इज़ इक्वल टू -1। अब हम बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने लेट किया था, तो लेट किया था x +1/x t की जगह विच इज़ इक्वल टू 0, t को रिप्लेस किया है, और यहाँ पे भी x +1/x जो है t लेट किया था विच इज़ इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रू आउट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि हमने डिनोमिनेटर से x को ख़त्म करने, तो x +1/x विच इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 0, और यहाँ पे भी x इंटू x +1/x which is equal to x multiplied by -1. This will be x multiplied by x plus x multiplied by 1/x. 0 से x को multiply करेंगे, you will get 0. x multiplied by x and x plus x multiplied by 1/x which is equal to -x. x से कट गया, यहाँ पे भी x से, और x से मल्टीप्लाई होगा x², यहाँ पे बच जाएगा +1 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x² +1 विच इज़ इक्वल टू -x। यहाँ पे आ जाएगा x² इज इक्वल टू -1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बच्चों x² का भी रूट ले लेंगे, और यहाँ पे -1 का भी रूट ले लेंगे। 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन -1 का जो रूट होता है बच्चों वो होता है ±i। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसी क्वेश्चन की बात करें, दिस विल बी x², ये x इस तरफ आएगा +x +1 विच इज़ इक्वल टू 0। इट्स अप टू यू कि इसको फैक्टराइज करें या फिर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। जो पॉसिबिलिटी में बन रही होगी तो वही करेंगे, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेती हूँ। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a² + b² + c², ax² + bx + c² इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें कहता है x वेरिएबल है -b -1 ± रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a। दिस विल बी x इज इक्वल टू -1 ± रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -1 ± रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। जब भी रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यूज़ आ जाएं तो वहाँ पे हम लिखते हैं √3, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आयोटा डिवाइडेड बाय 2। योर सोल्यूशन सेट विल बी, x की एक वैल्यू आई थी हमारे पास ± आयोटा, और एक वैल्यू यहाँ पे है -1 ± √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 जो है वो पार्ट नंबर 1 से डिफरेंट है। 2x² + 5x -5x पावर -1 प्लस 2x पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 11। अब हमने इसको टाइप 3 में कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल इक्वेशन में, और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। 2x², हम ये स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। 2x पावर -2 प्लस 5x प्लस 5x -5x पावर -1 which is equal to 11. This will be 2x²। मैंने पहले भी बताया था जब भी पावर नेगेटिव हो उसे डिनोमिनेटर में लिया, x पावर 2 हो जाएगा। जब पावर नोमिनेटर में नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हम साथ लिखते नहीं, प्लस 5x माइनस यहाँ पे 5 नोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, x की पावर 1 जो कि हम लिखते नहीं हैं, विच इज़ इक्वल टू 11 सॉरी।
2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 की जगह बच जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। एक्चुअली हम रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जो टाइप 3 है हमारी, x माइनस 1 ओवर एक्स यहाँ पे बचेगा विच इज़ इक्वल टू 11। यहाँ से 5 कॉमन लिए, इन दोनों में 5 कॉमन था और यहाँ पे बच गया x माइनस 1 ओवर एक्स बच गए। अब हमारी जो इक्वेशन है बच्चों ये रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। अब मैं लेट कर लेती हूँ t इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो मैं दोनों तरफ, चूँकि मुझे ये वाली फॉर्म भी चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। here will be t square which is equal to x minus 1 over x का होल स्क्वायर which is equal to t square which is equal to a square minus a minus b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, मैं आगे लिख भी दूंगी 2 इंटू a इंटू b प्लस बी स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो फार्मूला होता है बच्चों मैं साइड पे लिख भी देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्लस बी स्क्वायर, और 9th में ना भी पढ़ा हो किसी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में तो है ये फार्मूला। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो इसको इक्वेशन की इस तरफ ले आओ, टी स्क्वायर यहाँ पे 2 आके प्लस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब वो फॉर्म बन चुकी है एक्चुअली जो हमें चाहिए थी, चूँकि हमें एक एक्स माइनस 1 ओवर एक्स चाहिए था ताकि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें, और दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए था। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर लेके और यहाँ पे इंटर कर देते हैं टी स्क्वायर, तो ऐसे नहीं होता है बच्चों। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर एक अलग चीज़ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये एक अलग चीज़ है, तो इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। 1 इम्प्लाइज दैट 1 इक्वेशन में 2 इंटू जो ये वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देती हूँ टी स्क्वायर प्लस 2, और फिर दूसरी तरफ 5 था और 5 के साथ तो मैंने टी लेट किया था और इज इक्वल टू 11। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। 2t स्क्वायर, ये 2t के साथ टी स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हेयर विल बी 4 प्लस 5t विच इज़ इक्वल टू 11। 2t स्क्वायर में अरेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ प्लस 5t प्लस 4 और ये 11 इस तरफ आके माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2t स्क्वायर प्लस 5t, अब दोनों के साथ अपोजिट साइंस हैं तो ये माइनस हो जाएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस लिख लिया। 11 में से 4 निकालो तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों -7 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा लेते हैं और लगा सकते हैं और फैक्टर्स भी बना सकते हैं। तो 7 2 14 होता है, साइड वाले दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, इनका प्रोडक्ट जो है वो 14 टी स्क्वायर आ रहा है। अब मैं देख लेती हूँ कि दरमियान वाली टर्म को तोड़ने से मेरे पास प्लस माइनस करने से 7 आएगा, 5t आएगा और मल्टीप्लाई करने से 14 टी स्क्वायर आ रहा है, यानी मैं ये चेक कर लेती हूँ। तो मैं अगर देखूँ 7 माइनस 2 ये क्या आता है 5 आता है और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये मेरे पास आता है बच्चों 14। तो आ रहा है तो मैं इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेती हूँ इसकी। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7 -7 नहीं आएगा, +7 जो आपकी सिंबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होती है यहाँ पे होगी, वो ही सिंबल आपने यहाँ पे लगानी है। +7t -2t और यहाँ पे आ जाएगा -7 विच इज़ इक्वल टू 0। देखो 7t में से 2t निकालो तो 5t आ जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -14t स्क्वायर आ जाता है। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर t है तो t कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2t
और यहाँ से t बाहर आ चुका है, यहाँ बच जाएगा 7 और यहाँ पे देखो 2t और +7 हमें अंदर चाहिए, इसी तरह का फैक्टर हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ये तो प्लस फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट एक चीज़ कॉमन हम ले सकते हैं -1, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन ले लो। तो साइंस जो हमें अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम साइंस को भी देखेंगे। 2t +7, अब चूँकि यहाँ पे मुझे माइनस कॉमन लेना था, चूँकि हमें ये वाला फैक्टर चाहिए था, तो इस वजह से मैंने -1 कॉमन ले लिए विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखो 2t +7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अगेन इसको कॉमन ले लो, +7 t -1 विच इज़ इक्वल टू 0। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 2t +7 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड t -1 विच इज़ इक्वल टू 0। here will be 2t is equal to -7, इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा और यहाँ पे t is equal to 1। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, तो t is equal to -7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एंड t is equal to 1। अभी तक हमारा सोल्यूशन सेट नहीं बना है, अभी हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो हमने लेट किया था वो हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है, रिप्लेस करना है। x माइनस जो t हमने लेट किया था वो x -1/x था विच इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी x -1/x विच इज़ इक्वल टू 1। तो जो हम मूव करते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ, अब हम क्या करेंगे, हमारे डिनोमिनेटर में x आ गया तो इसको रिमूव करने के लिए हम पहले भी वर्क कर चुके हैं, x को थ्रू आउट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, x मल्टीप्लाई बाय -7 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1/x। आप अपने तरीके से भी एलसीएम लेके भी जा सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2x। और मैं दूसरी तरफ भी सॉल्व कर लेती हूँ, यहाँ पे भी x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x -1/x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 एंड x मल्टीप्लाई बाय x यहाँ पे हो जाएगा -x मल्टीप्लाई बाय 1/x, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू, इक्वेशन के दूसरी तरफ भी x से मल्टीप्लाई करना था, x 1 ज़ार x आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर -x से कट जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू x। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा +1 विच इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2x। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x स्क्वायर +1 विच इज़ इक्वल टू -7x, 2x स्क्वायर +2 +7x विच इज़ इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर +7x +2 इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन बन गई है बच्चों। तो अब इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा -x -1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, देन हमारा सोल्यूशन सेट आएगा। यहाँ पे इसको हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 2 है और b इज़ इक्वल टू 7 है एंड c इज़ इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x इज़ इक्वल टू, x वेरिएबल यूज़ हुआ है, -b -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास है बच्चों 2 और c भी 2 है, डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 2। तो जो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था। ये यही मिस्टेक्स आप भी करते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं कि हमने तो एग्ज़ाम अच्छा दिया था लेकिन पता नहीं एग्जामिनर ने हमारे मार्क्स कहाँ से काट लिए। तो यही गलती हो जाती है बंदे से कि अनकॉन्शियसली हम साइन ऊपर से देख के नहीं लिखते हैं और फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अब जैसे मैंने कर दिया था, यहाँ पे प्लस लिख दिया था, यहाँ पे प्लस आ गया था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आ गया था, लेकिन यहाँ पे माइनस है और फिर वो सारी गलती हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे करेक्ट कर दिया, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस
2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये x तुम्हारे लिए सॉल्व हो चुका है। -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 और 9 होते हैं 15, 5 1 कैरी 5 और 6 65 डिवाइडेड बाय 4। अब हम मूव करते हैं दूसरी इक्वेशन की तरह। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देती हूँ। x इज इक्वल टू -b माइनस इंटू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c है हमारा -1 डिवाइडेड बाय 2a हमारा 1 है। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये माइनस इस माइनस से मिलके +4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। सो योर सोल्यूशन सेट विल बी, अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, तो मैं इसका सोल्यूशन सेट लिख देती हूँ। -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इसको हम लेंथी जान के हम छोड़ नहीं सकते। इंटरेस्टिंग है और इजीली सॉल्व हो जाता है, मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, हाँ आपने कैसे रेसिप्रोकल इक्वेशन से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे उसके फैक्टर्स बनाने और उसे रिप्लेस कर देना है। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन की फॉर्म थी एक्स फॉर्म में थी, तो उसे रिप्लेस कर लेना है। रिप्लेस करने के बाद आपने सोल्यूशन सेट निकाल लेना है, और जिसको समझ आ जाएगी उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार समझेंगे। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या कहीं पे भी मैं भी मिस्टेक कर जाती हूँ, लिखने में हो जाती है, बाकी आपका मेथड ठीक होना चाहिए लेकिन आपका आंसर्स आपके भी ठीक होने चाहिए। तो कहीं से भी अगर आपको समझ नहीं आती बच्चों, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अच्छा बच्चों, इस पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी x की पावर 4 आ गई है। अब तो हमारे पास, हमने तो टाइप 1 जो थी उसमें भी x की पावर 4 पड़ी थी और यहाँ पे भी x की पावर 4 है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि यहाँ पे भी तो x की पावर 4 है, यहाँ पे भी वो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्म बना के हम चल सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। ये एक अलग टाइप है और वो अलग टाइप है, और क्वेश्चन आपको जनरल आएगा सॉल्व, आपको नहीं लिखा होगा टाइप 3 टाइप 4। समझ आ गई बात की? तो इसके लिए, उसके लिए आसान सा तरीका था, जब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिखते थे, यहाँ पे कोई एक्स वाली फॉर्म बनती थी और यहाँ कांस्टेंट आ जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक एक्स पावर 4 वाली टर्म है, यहाँ एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर वाली भी है, फिर एक्स की भी है, फिर यहाँ पे भी एक्स की पावर 0 होती है जो लिखी नहीं होती, एक्स की पावर 0 1 होता है। मैं एक रफ सा स्केच बना के आपको दे देती हूँ। आप बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों एक्चुअली ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर में होता है, बड़े से छोटे की तरफ होता है। मतलब पहले बड़ी पावर होती है 2, फिर एक्स की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी एक्स की पावर होती है, जो कोई एक्स पावर 0 होती है वो हम लिखते ही नहीं है। एक्स की पावर किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये हमेशा बात याद रखनी है। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 100 की पावर 0 1 के इक्वल होते हैं। तो एक्चुअली अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर तो यहाँ पे ऐसे होता 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर या 18x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 18x स्क्वायर लिख लेती हूँ, विच इज़ इक्वल टू -2। फिर तो ये आसान था ना कि मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेती प्लस 18x स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। चूँकि अब ये देखें, ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर में x स्क्वायर भी है, और फिर हमारे पास यहाँ पे x बन जाएगा, t बन जाएगा, यहाँ +2। तो मैं अगर इसको लिख लेती हूँ उस फॉर्म में, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आसान हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप पुट भी करती हो 2x की पावर 4, और मोस्टली बच्चे करते भी हैं, स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे तो क्यूब आ गया। क्यूब को कैसे तोड़ोगे? हाँ, एक तरीका है
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करूँगी -3 और एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगी, चूँकि मैंने एक्स स्क्वायर को टी लेट की है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश भी करूँगी -18x² इज इक्वल टू -2, तो मैं कभी नहीं कर सकूँगी। 2t² तो बन जाएगा यहाँ पे, +3 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों t² और साथ में x भी आ जाएगा। वो चीज़ जो हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकेगा हमसे। तो आप लोगों ने इस चीज़ को सोच समझ के करना है। ये देखो यहाँ पे x की पावर 4 भी है, क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, x भी है और x की पावर 0 भी है। तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में फ़ौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो टाइप 3 का क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो x की पावर 2 चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं बताऊंगी आपको कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। +3x³ -3x -18x² इज इक्वल टू -2। अब चूंकि हमें x की पावर 2 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दूं ऑन बोथ साइड, टू एक्स पावर 4 +3x³ -3x -18x² विच इज इक्वल टू -2। इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं x² के साथ और यहाँ पे भी x² के साथ डिवाइड कर दूं, तो अलग अलग इन सब के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 2x पावर 4 डिवाइडेड बाय x² +3x³ डिवाइडेड बाय x² -3x डिवाइडेड बाय x² -18x² डिवाइडेड बाय x² विच इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय x²। अब यहाँ पे देखें x की पावर 4 है और x की पावर 2 है। x की पावर 2 और x की पावर 2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ से भी एक x की पावर 2 कट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एक x और यहाँ पे एक x कट जाएगा। यहाँ से ये पूरा x² से कट जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। 2 यहाँ पे x की पावर 4 था, x² तो 7 से कट गया, यहाँ पे बचेगा 2x² प्लस यहाँ पे x² था, x² से कटा है और यहाँ पे एक x बच गया, 3x -3 माइनस, अगर मैं इसको अलग अलग करके मतलब तोड़ के अगर काटूंगी तो फिर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं अगेन कह रही हूँ कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। -18 बचेगा यहाँ पे और यहाँ बचेगा -2 डिवाइडेड बाय x²। एक्चुअली हम रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, 2x² और इसके साथ x² वाली टर्म लिख लेती हूँ। ये उसको मैं इक्वेशन की इस तरफ लेके आऊँगी तो यहाँ पे बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x²। फिर x वाली एक साथ लिख लेती हूँ, यहाँ पे x की एक और वैल्यू होनी चाहिए, वो पता नहीं कहाँ गई है। सॉरी बच्चों, यहाँ से एक x कटा था और यहाँ पे x² था, यहाँ पे x था, तो इसके डिनोमिनेटर में एक x बच रहा था जो मैंने नहीं लिखा और नेक्स्ट स्टेप में मुझे जाके पता चला कि इसके साथ x होना चाहिए था। -3 डिवाइडेड बाय x -18 विच इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बन जाएगा बच्चों x² प्लस 1/x² और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 1/x -18 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन जो है बच्चों आफ्टर कुछ स्टेप्स करने के हमारी इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। पिछली इक्वेशंस की तरह इसको भी मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम लेट करेंगे x - 1/x इज इक्वल टू t। सिमिलरली टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x - 1/x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू t स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a² -2ab प्लस b² 1/x² विच इज इक्वल टू t स्क्वायर। x से कट जाएगा तो यहाँ बन जाएगा x² -2 प्लस 1/x² विच इज इक्वल टू t स्क्वायर।
मैंने आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे लिख लिए। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर। 2 इस तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, +2। अब हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू भी आ गई और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इक्वेशन 1 में इसे पुट कर देंगे। सो 1 implies that 2 into t square plus 2 plus 3t and minus 18 which is equal to 0। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है वैल्यू। मुझे इसे रेंज्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 2t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3t माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 0। 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18 बड़ी टर्म के साथ माइनस है, माइनस 18 में से 4 निकालें तो हमारे पास आ जाता है बच्चों -14 विच इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं हम। 14 को अगर 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों -28t स्क्वायर। अब हमने दरमियान वाले को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करो तो साइड वाला प्रोडक्ट आए और प्लस माइनस करो तो दरमियान वाली वैल्यू आए। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2t स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है हमारे पास ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -28t स्क्वायर आता है और प्लस माइनस करने से 3 आता है। तो आई थिंक सो 7। तो मैंने कहा था यहाँ पे 7 4 28 होता है। तो जो साइन यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी लिखेंगे। 7t माइनस 4t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 7t और -4t को मल्टीप्लाई करने से -28t स्क्वायर आता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से -28t स्क्वायर आता है। और अगर इसको माइनस करेंगे तो 3t, 7t में से 4t निकालेंगे 3t आ जाता है। अब दो में से अगेन कॉमन ले लेंगे। यहाँ t स्क्वायर और t का कॉमन फैक्टर t है, 2 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अंदर बच जाएगा बच्चों हमारे पास 2t प्लस 7 और यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं। चूँकि हमें 2t प्लस 7 चाहिए तो यहाँ से अगर -2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा 2 2s are 4t माइनस माइनस प्लस 2 7s are 14 विच इज़ इक्वल टू 0। 2t प्लस 7 अगेन हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा t माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं। 2t प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड t माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 2t इज इक्वल टू -7 और यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू 2। अगेन 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा t इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों t इज इक्वल टू 2। अब हमने जो लेट किया था उसे रिप्लेस करेंगे t के साथ। तो जो हमने लेट किया था वो था x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। अगेन हमारे डिनोमिनेटर में x आ गया। थ्रू इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय -2/7 7/2 एंड x इंटू x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों इक्वेशंस को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये डिनोमिनेटर वाला x हम ख़त्म कर सकें। अच्छा, दोनों इक्वेशंस को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर आ जाएगा। x और x कट जाएंगे आपस में। -1 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 2 x आ जाएगा। अगर मैं दूसरी तरफ की इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर x से कट जाएगा। -1 विच इज़ इक्वल टू 2x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -7x। 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7x विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस तरफ हम मूव करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x और x स्क्वायर इसको रेंज फॉर्म में लिख देते हैं। -2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन की दूसरी तरफ ऐड हो रहा था और इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर
with quadratic form, standard form of quadratic formula, quadratic equation ax square plus bx plus c which is equal to 0 and यहाँ पे a क्या आ जाएगा बच्चों, a is equal to 2, b is equal to 7 and c is equal to -2। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देती हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस रूट ऑफ, पिछली इक्वेशन बिल्कुल ऐसी ही थी, हम उसे सॉल्व कर चुके हैं, माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी हमारे पास -2 है डिवाइडेड बाय 2a 2 है हमारे पास, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा और 16 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में 16 ऐड करने से आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगी x की वैल्यू। एक ही क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो चुकी है। मैं दूसरी तरफ मूव करती हूँ, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c which is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -1। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं हम, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी -1 है डिवाइडेड बाय 2, ए हमारे पास 1 है। हेयर विल बी x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ -2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 प्लस ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 ज़र 4 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, एक जो पेड फॉर्म में है तो एक पेड़ जो है बाहर ले आते हैं, एक 2 अंदर बच जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा बच्चों 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 और साथ में आ जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। सो बच्चा वी गोना सॉल्व द पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल वैसा ही है जैसा पार्ट हम अभी कर चुके हैं, 12x क्यूब माइनस 12x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। थ्रू इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 12x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो 0 से डिवाइड करने से 0 ही आता है। अब यहाँ पे मैं कैंसिल आउट नहीं करूँगी ताकि आप लोग देख सकें, यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो 12x माइनस यहाँ पे एक x बचेगा तो 12 डिवाइडेड बाय x, डिनोमिनेटर में x बचेगा जो कि नोमिनेटर का एक x और यहाँ से एक x कट जाएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हम स्क्वायर वालों को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0। अब देखिए मतलब कितनी मुझे तो इसमें शायद आप लोगों को ना दिख रही हो, मतलब इतनी खूबसूरती है कि हम कैसे चले हैं, हर आने वाले स्टेप का आंसर ऊपर वाले स्टेप में था और मैं उसी को लेके चली हूँ। मतलब मैथ्स की यही तो खूबसूरती है, इसी को तो आप कह सकते हैं कि इनोसेंस जो है इसका, मासूमियत आप इसे कह सकते हैं। तो कि हर आने वाले स्टेप का जो आंसर होता है वो
ऊपर वाली स्टेप में होता है। तो मैंने अपने पास से कहीं से भी कुछ भी रटा, ना आपको रटा लगाना पड़ेगा ना मुझे लगाना पड़ेगा, जस्ट आप लोगों ने एक चीज़ को देख लिया और वो हो जाती है। बायो की तरह वो इतना रटा लगा 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 के फिर भी कुछ नहीं होता। तो मैथ्स की यही तो खूबसूरती है कि आप हर स्टेप का आंसर जो होता है वो ऊपर वाले स्टेप में होता है, कि हर आने वाला स्टेप ऊपर पहले स्टेप से सॉल्व होता है। तो इसको आप लोग डिफ़िकल्ट मत लें। अब देखिए कितनी आसानी से, ये देखें हमारी जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है वो बन रही है और सामने दिख रहा है हमें। 4 कॉमन ले लेंगे, पिछले सारे क्वेश्चंस में हमने यही काम किया है, एक्स स्क्वायर। और बच्चे कहते हैं हमें मैथ्स नहीं आता, तो मैथ्स मुश्किल ही कहाँ है बच्चों। एक्स, यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गई है। हमें क्वेश्चन देख के लग नहीं रहा था, लेकिन विद इन 4 स्टेप्स हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब हम लेट कर लेते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगी। इज इक्वल टू टी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x minus 1/x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हेयर विल बी एक्स स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, -2 + 1/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एंड एक्स स्क्वायर जो हमें चाहिए हम उसे अलग कर लेते हैं, और जो फालतू की चीज़ बच गई है उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक्स्ट्रा है। बच्चों मैंने इस इक्वेशन को, इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन जो थी उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, क्योंकि हमें वैल्यूज पुट करते हुए ये इक्वेशन काम आएगी। इक्वेशन नंबर 1 implies that 4 और टी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12t विच इज इक्वल टू 0। तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4t² प्लस 4 2 8 प्लस 12t विच इज इक्वल टू 0। 4t², थोड़ा स्पीड लगाते हैं, 12t प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। और बच्चों इन तीनों का कॉमन फैक्टर 4 है, तो मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ। अंदर बचेगा t² प्लस 4 3 12 प्लस 4 2 8 विच इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन को, और 4 से शंपुनाथ, हेयर विल बी t² प्लस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। t² प्लस 2t प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट जो है वो टर्म्स का आ रहा है 2t²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2t को t से मल्टीप्लाई करोगे 2t², और इन दोनों को ऐड करेंगे 3t आ जाता है। तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे इन दो में से जो कॉमन आएगा वो t आएगा। अंदर बचेगा t प्लस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 ले लेती हूँ। t प्लस 2 अंदर बचेगा विच इज इक्वल टू 0। अगेन t प्लस 2 को कॉमन ले लेती हूँ, t प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगाती हूँ, t प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। 2 इस तरफ इक्वेशन के ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, एंड t इज इक्वल टू -1। हम रिप्लेस कर लेते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू -2 एंड x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, x से थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/x विच इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x। तो इसको इंटरचेंजेबल लिख सकते हैं, x को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। x माइनस 1/x विच इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय x। Here will be x multiplied by x minus x multiplied by 1/x which is equal to -2x, and x multiplied by x minus x multiplied by 1/x which is equal to -x, and here will be x square, ये इससे कट के -1 which is equal to -2x, और यहाँ पे आ जाएगा x square, ये इससे कट के -1 which is equal to -x। तो अच्छा मैंने दोनों इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिख ली हैं, तो मैं इसको अरेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ। एक्स स्क्वायर, ये -2x उस तरफ माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ आके ऐड हो जाएगा, 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर विथ ax स्क्वायर
plus bx plus c which is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -1. क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देती हूँ बच्चों। x is equal to -b plus minus root of b square -4 into a into c -1 divided by 2a. x is equal to -2 plus minus root of 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस इस माइनस से मिलके +4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 और 4 8 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ, फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 2 8, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, -2 प्लस माइनस पेड फॉर्म में जो बाहर आ जाएगा 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू आंसर जो हमारा सोल्यूशन सेट 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आ जाएगी। तो बच्चों ये जो हम स्टार्ट से जब हम चले थे तो हम चीज़ों को बहुत डीपली लेके चले थे, लेकिन अब चूँकि हम पिछली एक्सरसाइजेज हम 2 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं तो हम यूज टू हो चुके हैं। तो जो बच्चा ये वाली एक्सरसाइज देखेगा और वो पीछे वाली एक्सरसाइज नहीं देखेगा, चूँकि ये मैथ्स एक दूसरी चीज़ के साथ दूसरी एक्सरसाइज के साथ इंटरलिंक होती है, तो फिर आप लोगों को जल्दी में समझ नहीं आएगी। एक्चुअली बच्चों को सब चीज़ें आ रही होती हैं, उन्हें आइडिया होता है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो वो छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करने के लिए आपको जो मेरी प्ले लिस्ट है क्लास 10th की, तो वो आपको स्टार्ट से देखनी पड़ेगी और तब ही जाके आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो बच्चों हम इसी क्वेश्चन को भी कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to -1. Here is x is equal to -b -1 plus minus root of 1 का होल स्क्वायर -4a into c divided by 2a. x is equal to -1 plus minus root of 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, -1 plus 4 divided by 2. x is equal to -1 plus minus root of 4 plus 1 5 divided by 2, and x is equal to -1 plus minus root of 5 again लिख दिया मैंने। Your solution set will be -1 plus minus root of 5 and जो हमारी दूसरी वैल्यू आई है बच्चों -1 plus minus root of 5 divided by 2। So students, I'm gonna solve type 4 for you for this। आपको नज़र आ रही होगी 2 की पावर 2 पावर x है, तो दिस इज़ योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर x and it's known as exponential form a power x। in general a might be 2 3 4 1 up to so on, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे a जो है बच्चों वो है कांस्टेंट है एंड x इज़ अ वेरिएबल, जो उसकी पावर है वो वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपने याद रखनी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। 2 पावर x प्लस 2 जो पावर है 1 माइनस x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 2 पावर x प्लस, अगर मैं 2 को मैं इस तरह से तोड़ के दिखूँ, 2 की पावर 1 इंटू
टू पावर माइनस एक्स, तो मैं लिख सकती हूँ -3 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 2 पावर एक्स प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा, लेकिन इसमें इस 2 की पावर जो x है माइनस एक्स है, ये माइनस हो रहा है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आती हूँ। तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस एक्स लिखते नहीं है तो मैं लिख देती हूँ ऐसे समझने के लिए, -3 विच इज़ इक्वल टू 0 इन 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर x -3 विच इज़ इक्वल टू 0। हमें इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, देन वी हैव टू सॉल्व इट एंड टू फाइंड सॉल्यूशन सच। तो हम इसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये t के इक्वल है। तो अब देखो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ t प्लस 2 और इसकी जगह भी लिख सकती हूँ t -3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में t आ गया, तो इसको ख़त्म करने थ्रू आउट इक्वेशन को मैं t से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 ओवर t -3 इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय 0। दिस विल बी t मल्टीप्लाई बाय t प्लस t मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर t माइनस t मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। here will be t स्क्वायर, t से कट गया, प्लस 2 माइनस 3t विच इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ, -3t प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसके फैक्टर्स बना के हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो जो हम बना लेते हैं इसके फैक्टर इस तरह से बनेंगे, टी स्क्वायर -2t माइनस टी प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये कैसे बने, -2t माइनस टी -3t होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर आ जाएगा। अब हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर t है, t -2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, t तो अपनी जगह पे रहेगा और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। t -2 अगेन कॉमन है तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आ जाएगा t -1 विच इज़ इक्वल टू 0। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे, t -2 इज इक्वल टू 0 एंड t -1 विच इज़ इक्वल टू 0। here will be t is equal to 2 and t is equal to 1। रिप्लेस करेंगे, चूँकि हमने t को एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जगह रखा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिप्लेस कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू t and here 2 power x which is equal to 1। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 पावर x यहाँ पे जिसकी कोई पावर नहीं होती तो हम अपने पास 1 लिख सकते हैं। चूँकि हमने बेसिस को पावर्स को कंपेयर करना है, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी। और यहाँ पे 2 पावर x, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पावर x चाहिए, हमें यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अपने पास से 2 पावर 0। 2 की पावर किसी भी नंबर की पावर, वेरिएबल की पावर जब 0 होगी वो 1 के इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि 2 पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल है। मैं आपको साथ में लिख भी देती हूँ, तो इस 1 की जगह मैंने लिखा है क्योंकि मुझे बेसिस को सेम करना था। तो बेसिस से मैं पावर्स को कंपेयर करके मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू 1 एंड हेयर इज x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने पावर्स को कंपेयर कर लिया। योर सोल्यूशन सेट विल बी 0 एंड 1। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। So students are gonna solve part number 2 for this 3 power 2x minus 10 into ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, 3x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लेट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है x इज इक्वल टू t के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर जो कि 3 की पावर 2x है। तो यहाँ पे 3 की पावर x जो है वो तो t से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे 2 भी था जो t स्क्वायर हो गया, -10 इंटू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 की पावर x जो t के इक्वल लेट किया, प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0 एंड t स्क्वायर -10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो इजीली कन्वर्ट हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और एक और चीज़, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है कि मैंने कैसे लिखा है तो मैं इधर साथ में सॉल्व कर देती हूँ। 3 पावर x इज इक्वल टू, जैसे मैंने t लिखा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो 3 पावर x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू t स्क्वायर
एंड 3 की पावर ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इससे आपने परेशान नहीं होना है। तो हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेते हैं। t माइनस हमें 9t स्क्वायर चाहिए, तो 9t माइनस टी प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस 9t माइनस टी होता है 10t और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9t स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। कॉमन ले लेते हैं, टी 9t और टी स्क्वायर का कॉमन फैक्टर t है, अंदर बचेगा t माइनस 9 और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी भी लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, t माइनस 9 इंटू टी माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, t माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0 इन t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। Here will be t is equal to 9 in t is equal to 1। अब हम रिप्लेस कर लेते हैं 3 पावर x विच इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे भी 3 पावर x विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 पावर x और यहाँ पे भी आपको 3 चाहिए। 3 जो होता है वो 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है। 3 पावर x, 3 3 ज़ार 9, तो 9 की जगह मैंने 3 स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 3 पावर 0। बेसिस सेम है तो हमें पता है बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी सेम होती हैं, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, x इज इक्वल टू 0। सो योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट विल बी 0 एंड 2। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। So I'm gonna solve part number 3 for you. For this 2 power x plus 3 plus 2 power 7 minus x minus 80 which is equal to 0. Here will be, इसको मैं अलग अलग करके लिख लेती हूँ। तो हम लिख सकते हैं 2 power x इंटू 2 power 3 प्लस यहाँ से भी अलग करके लिख लेती हूँ 2 power 7 इंटू 2 पावर, जैसे हमने पहले स्प्लिट कर लेते हैं इसको, जैसे हमने देखा भी है, उन्होंने भी क्वेश्चन में स्प्लिट खुद किया हुआ था। 80 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 7, इसको डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, 2 पावर प्लस x हो जाएगा 80 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे लेट कर लेते हैं t is equal to 2 power x, here will be 2 पावर 3 को शुरू में ले आते हैं और साथ में t लिख देती हूँ प्लस 2 पावर 7 इधर ही रहने देती हूँ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा t माइनस 80 विच इज इक्वल टू 0। अब 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से मुराद है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, here will be 80। 2 पावर 7 का मतलब है कि 2 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका सिखा देती हूँ। तो हम ले लेते हैं कैलकुलेटर अंकल, मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। ऑन करने के बाद 2 दबाना है। 2 के बाद आपको ये छोटी सी इस तरह की जो 8 कहते हैं इसे हम, तो ये 8 आपको 8 की सिंबल नज़र आ रही होगी और इसकी पावर 7 दबा देंगे, हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 128। अगेन बताती हूँ 2 दबाएंगे, जिसकी पावर लेनी है ये वाली सिंबल यूज़ करनी है आपने और जितनी भी पावर होगी वो दबा देंगे इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये विल बी 128 डिवाइडेड बाय t माइनस 80 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। हमारे डिनोमिनेटर में t आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल आ जाए उसको ख़त्म करने के लिए हम थ्रू आउट इक्वेशन को उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 128 डिवाइडेड बाय t माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय 0। हेयर विल बी t मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस t मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय t माइनस t मल्टीप्लाई बाय 80 विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8t स्क्वायर, t से कट जाएगा, प्लस 128 माइनस 80 t विच इज इक्वल टू 0। हेयर विल बी 8t स्क्वायर माइनस
80t plus 128 which is equal to 0। तो बच्चों यहाँ से 8, 81, 28 का कॉमन फैक्टर जो है वो 8 है। यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा t स्क्वायर माइनस 8 10s are 80t और प्लस 120 8 16s are 128 होता है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। थ्रू आउट इक्वेशन को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 8 से कट जाएगा। हेयर विल बी टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0 से डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 0। अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। 8 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तोड़ लेते हैं 8t माइनस 2t प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। कैसे तोड़ा है? 8t और माइनस 8t और माइनस 2t को मल्टीप्लाई करने से साइड वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आता है। साइड वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहे 16t स्क्वायर, तो 8 2s are 16 होता है और माइनस टी से मल्टीप्लाई होने से टी स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के साथ सेम साइंस हैं तो दोनों ऐड हो के -10 आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर t है, अंदर आ जाएगा t माइनस 8 और यहाँ से -2 कॉमन फैक्टर है तो अंदर आ जाएगा t माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 8 कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। मैंने एक पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था टी स्क्वायर और यहाँ पे भी मैंने टी स्क्वायर डाल दिया था, तो आप लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि टी स्क्वायर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी होता है। तो एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें मैंने यहाँ पे भी टी स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे भी, तो वो चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे हमेशा टी होता है। तो हम यहाँ पे जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इस ई को जल्दी में कहीं लिखा गया है इज इक्वल टू 0 t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 8 इन t इज इक्वल टू 2। हम जो भी हमने लेट किया था हम उसे बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो वहाँ पे हमने लिखा था 2 पावर x इज इक्वल टू t विच इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे भी 2 पावर x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3 8 होता है। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 1, बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। योर सोल्यूशन साथ विल बी, विजिबल जगह पे लिखती हूँ, आप नीचे भी लिख सकते हैं 1 एंड 3। सोचो हम पार्ट नंबर टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह से है 5 पावर x प्लस 3 प्लस 5 पावर 4 माइनस x माइनस 3150 विच इज इक्वल टू 0। तो सेपरेट इसे मैं अलग अलग लिख लेती हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर 3 प्लस 5 पावर 4 और साथ में आ जाएगा 5 पावर माइनस x माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 5 पावर x इंटू 5 पावर 3 प्लस 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 4 माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। तो हम लेट कर लेते हैं 5 पावर 4 नहीं 5 पावर x है। नोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा था और डिनोमिनेटर में उसकी पावर माइनस में थी और डिनोमिनेटर में आके उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 5 पावर x इज इक्वल टू t। तो अब इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, t इंटू 5 पावर 3 प्लस 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई t माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 5 पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हेयर विल बी 125। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 t प्लस 5 पावर 4 का मतलब है कि इसको आपने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। 5 5 ज़ा 25, 5 25 ज़ा 125 और 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हेयर विल बी 625 डिवाइडेड बाई t माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। अगेन डिनोमिनेटर में t आ गया, इसको खत्म करने के लिए थ्रू आउट इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करेंगे 125t
plus 625 divided by t minus 3150 which is equal to 0. Here will be t multiplied by 125t plus t multiplied by 625 divided by t minus t multiplied by 3150 is equal to t multiplied by 0. तो हम मूव करते हैं बच्चों 125t, ये t से संपूर्णात हो जाएगा प्लस 625 माइनस 3150t इज इक्वल टू 0. मैं अरेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ 125t माइनस 3150t प्लस 625 विच इज इक्वल टू 0. ये आ गई हमारी, सॉरी यहाँ पे t से मल्टीप्लाई होके t स्क्वायर आ जाएगा. हम देख लेते हैं इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है. 125 3150 625 तो इनका कॉमन फैक्टर 25 है बच्चों. तो 25 5 125 5t स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 3150 डिवाइडेड बाय 25 हेयर विल बी 126t प्लस 25 125 इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 625 डिवाइडेड बाय 25 तो ये आ जाएगा 25 विच इज इक्वल टू 0. थ्रू आउट इक्वेशन को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5t स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा माइनस 126t प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0. सो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो मैं देख लेती हूँ कि इसके कोई कॉमन फैक्टर्स तो नहीं बन रहे. सॉरी, इसको हम मिड टर्म ब्रेक करके हम चल सकते हैं या फिर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा. तो जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं तो मुश्किल नहीं है. 5t स्क्वायर माइनस t माइनस 125t प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 0. तो मैंने क्या किया, इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया. 125t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 5 125 और साथ में t स्क्वायर आ जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 125t स्क्वायर आ रहा है, प्लस माइनस करने से दोनों सिंबल सेम है तो प्लस करने से हमारे पास 126t आ रहा है. तो मैं कॉमन ले लेती हूँ. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर और t का कॉमन फैक्टर जो है वो t है तो अंदर बच जाएगा 5t और यहाँ पे बच जाएगा -1 और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ -25 तो -25 5 125 होता है t और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1. आप चाहें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं. 5t -1 अगेन कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ पे बचेगा t -25 विच इज इक्वल टू 0. here will be 5t -1 which is equal to 0 and t -25 is equal to 0. 5t is equal to 1 and t is equal to 25. दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास t is equal to 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों t is equal to 25. हमने जहाँ पे लेट किया था 2 पावर 5 नहीं था, 5 पावर x था जो हमने रिप्लेस किया था t के साथ 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर x इज इक्वल टू 25. तो जो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें बेसिस सेम करनी है. यहाँ पे 5 की पावर 1 है, नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 5 की पावर -1 हो जाएगी और यहाँ पे 5 पावर x है तो 25 को लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर. अब बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी. x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2. योर सॉल्यूशन सेट विल बी -1 एंड 2. तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं. बच्चों अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा बच्चों. अल्लाह हाफिज़.